हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राकेश प्रसाद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। ट्रेडर्स, आज की इस वीडियो में हम मार्केट एनालिसिस के ऊपर बात करने वाले हैं कि आप मंडे के दिन कैसे काम कर सकते हैं और किस तरीके से आप लेवल को अभी मार्क कर सकते हैं। तो चलिए हम एक बार देख लेते हैं मार्केट का सिनेरियो क्या है और क्या हमें चीज़ पता चलती है। तो चलिए फिर ये देख सकते हैं। आप पहले हम चल लेते हैं वन डे के टाइम फ्रेम पे। तो ट्रेडर्स, आप देखेंगे वन डे के टाइम फ्रेम पे हमें देखिए क्या दिख रहा है। वन डे के टाइम फ्रेम पे हमें दिख रहा है कि मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है। देखिए मार्केट जो है ना वो कंसोलिडेट हो रहा है। एक सेकंड में इसको हटा देता हूँ। चलिए ठीक है। आप अगर देखेंगे तो आपको ये पता चल रहा है कि मार्केट ये कंसोलिडेट हो रहा है। कंसोलिडेट हो रहा है मार्केट। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। एक सेकेंड ट्रेडर्स, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा, 2 मिनट। मैं आपके लिए वो हाँ, चलिए अब मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, आपको यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि जो मार्केट है ना वो कंसोलिडेट हो रहा है ना। और अगर आप कैंडल स्टिक के बारे में जानते होंगे, तो ये जो कैंडल बन रही है ना, आप इसको देखिए। अगर आप कैंडल स्टिक के बारे में जानते हो तो जो ये कैंडल बन रही है रेड वाली, आप इसको देख के क्या पता लगा सकते हैं? अभी आप क्या पता लगा रहे हैं कि मार्केट तो एक कंसोलिडेट है और ऊपर से ये कैंडल बन रही है, तो मार्केट इन डिसीजन मोड में है कि ऊपर ब्रेकआउट दूं कि नीचे ब्रेकआउट दूं। मार्केट अभी ये सोच रहा है कि मैं ऊपर ब्रेकआउट दूं कि नीचे ब्रेकआउट दूं। अगर मार्केट नीचे ब्रेकआउट देता है, यहां से उसने रैली को कंटिन्यू किया और फिर अगर वो नीचे ब्रेकआउट देता है तो इसके 50% लेवल पे वो आएगा अपनी एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए। अगर आप देखेंगे तो इसका 50% लेवल कौन सा है, तो आपको ये पता चलेगा कि भाई ये जो लेवल है ना, ये उसका 50% का लेवल है। ये जो लेवल है इसके 50% का लेवल है। वो अपनी एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए यहाँ आएगा। फिर अगर उसको पुल बैक करना होगा तब वो उधर ऊपर जाएगा। अगर उसको नीचे ही जाना होगा तो यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर वो नीचे जाएगा, लेकिन वो यहाँ तक जरूर आएगा अपनी एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए। तो चलिए, ये तो हमने देख लिया, हमें ये पता चल गया कि अगर नीचे ब्रेकआउट करता है तो ये चीज हो सकती है। लेकिन सर, अगर ऊपर ब्रेकआउट करता है तो कहां तक जाएगा मार्केट? और ऊपर ब्रेकआउट कैसे हम पता करें कि ये ऊपर ही ब्रेकआउट करेगा या नीचे ब्रेकआउट करेगा? ज्यादा चांस किस चीज का है? तो हमने पहले देख लिया वन डे के चार्ट पे कि ये कंसोलिडेट हो रहा है। अगर हमें ये पता करना है कि इसके चांसेस ऊपर ब्रेकआउट करने के ज़्यादा हैं या नीचे ब्रेकआउट करने के ज़्यादा हैं, तो इस चीज़ को देखने के लिए हमें चलना पड़ेगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब हम आ जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गए। जनरली हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही मार्केट को देखते हैं और मार्केट की चीज़ों को समझते हैं। मतलब कि बड़े टाइम फ्रेम पे भी देखते हैं, लेकिन जनरली 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम मार्केट को देखते भी हैं। ट्रेड भी ज़्यादातर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ही करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। अब मैं इसको हटा देता हूँ। आपने देख लिया, अब मैं इसको हटा देता हूँ। अब हम यहाँ पे आते हैं और हम देखते हैं कि कल के दिन, मतलब कि फ्राइडे के दिन मार्केट में क्या हुआ। मार्केट यहाँ पे खुला, ऊपर गया, यहाँ से रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे आया, फिर उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गया, फिर मार्केट ने यहाँ से ब्रेक दे दिया। फिर मार्केट यहाँ से, फिर उसके पहले वाले दिन मार्केट यहाँ से रैली किया, सेम उसी लेवल से मार्केट यहाँ से नीचे गया, फिर नीचे गया, फिर यहाँ से एक आ रहा है। मतलब कि एक जोन जो है ना, ये वाला जोन जो है ना, वो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। एकदम बढ़िया रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ और आपको एक चीज और दिखाता हूँ, मैं लॉजिक दिखाता हूँ, इसके पीछे का लॉजिक दिखाता हूँ मैं आपको कि ये आप देख रहे होंगे, ये कौन सा लेवल है? 41,500 का जो लेवल है ना, 41,500 का जो लेवल है, हाँ, ये जो लेवल है ना, आप अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई साहब ये जो लेवल है ना, ये बड़ा ही बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। किस तरीके से काम कर रहा है देखिए। कब से ये लेवल, ये जो रेजिस्टेंस है ना, कब से काम कर रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। आपको याद होगा इस दिन हमारी मुहूर्त ट्रेडिंग थी।
दिवाली का दिन था, ये मुहूर्त ट्रेडिंग का दिन था। इस दिन से मार्केट इस रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है ट्रेडर्स। इस दिन से पहले मार्केट यहाँ आया, फिर ऊपर गया, फिर इसको ब्रेक नहीं कर पाया, फिर मार्केट कुछ करते 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 फिर यहाँ पे गया, अगले दिन फिर मार्केट इसको ब्रेक नहीं किया कर पाया, फिर मार्केट अगले दिन खुला, फिर यहाँ पे मार्केट गया, फिर इसको ब्रेक नहीं कर पाया, फिर अगले दिन कंसोलिडेट होने लग गया, फिर मार्केट यहाँ पे गया, फिर इसने ब्रेक तो किया लेकिन ये सस्टेन नहीं हो पाया, ये फेक ब्रेकआउट हो गया ट्रेडर्स, फेक ब्रेकआउट हो गया। फिर मार्केट यहाँ पे खुला और फिर यहाँ से नीचे गिर गया, फिर यहाँ मार्केट गया, अगले दिन मार्केट यहाँ खुला और यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे चला गया, फिर यहाँ पे ऊपर गया, अगले दिन फिर यहाँ से नीचे चला गया। तो आप देख सकते हैं कितने बार ये टच कर रहा है। और जब भी कोई आपको पता है कि जब भी कोई सपोर्ट या कोई रेजिस्टेंस पे कोई मार्केट बार बार टच करता है तो वो क्या होता है ट्रेडर्स, वीक होता है। बिल्कुल सही बोला आपने, वो क्या होता है, वीक होता है। जब भी कोई रेजिस्टेंस पे मार्केट एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार जा रहा है तो वो क्या बताना चाह रहा है कि ये जो लेवल है ना वो वीक होता जा रहा है, वीक होता जा रहा है। तो इसके चांसेस जो हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इसके ब्रेकआउट देने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपने ये चीज़ को देख लिया, अब आपको लग रहा है कि सर मार्केट तो अब ऊपर ही कल ब्रेकआउट देगा, नहीं देगा, नहीं दे सकता है, क्योंकि जो ट्रेडिंग है ना वो प्रोबेबिलिटी का गेम है ट्रेडर्स। ट्रेडिंग में इस मार्केट में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब हम यहाँ तक अभी के डाटा को देखते हुए हम पता लगा रहे हैं कि चलो भाई कल मार्केट यहाँ से दे सकता है और नहीं भी दे सकता, हो सकता है यहाँ से नीचे ही दे दे वो, है ना, तो कुछ भी हो सकता है। अब हमने एक चीज को देख लिया कि ये तो जो है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, अब हमें सपोर्ट भी तो देखना है। तो कल के लिए जो लेवल, मैं आपको एक बार, हमें जो लेवल है ना वो ये देखिए, ये लेवल कितना इम्पोर्टेंट है ना, ये लेवल भी इम्पोर्टेंट है। एक सेकेंड, ये लेवल भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आया, उसी दिन मुहूर्त ट्रेडिंग के अगले दिन मार्केट यहाँ पे आया, यहीं से ऊपर चला गया, फिर मार्केट यहाँ नीचे आया लेकिन नहीं आ पाया, फिर मार्केट यहाँ से नीचे आया लेकिन इसने ब्रेक तो दिया लेकिन ये फेक ब्रेकआउट था, फिर मार्केट ऊपर चला गया, फिर मार्केट यहीं से यहाँ से फिर नीचे आया, फिर यहीं से मार्केट ऊपर चला गया, फिर अगले दिन गैप डाउन खुला, फिर इसको ब्रेक करके ऊपर चला गया। तो आप सोच सकते हैं कि ये जो लेवल है ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, ये लेवल जो है वो सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, ये लेवल जो है रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है अभी तक, अभी के लिए। लेकिन कल के लिए हम मार्केट में देख सकते हैं कि कल मार्केट यहाँ पे खुला, मतलब कि फ्राइडे को मार्केट यहाँ खुला और यहाँ से नीचे जाके कंसोलिडेट करने लग गया। तो हम एक लेवल निकाल सकते हैं, हमने तो ये लेवल निकाल लिया है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ले लिया, लेकिन अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक का 50% कैलकुलेट करें तो हमारे पास एक लेवल और आता है, जिस लेवल, ये लेवल 50% का लेवल हमारे पास आता है। अब देखिए आपको मैं बता दूं, कल मार्केट गैप अप ही ओपन हो रहा है, कल मार्केट क्या गैप अप ही ओपन होने का चांस है। अब आप देखिए 50% का लेवल, मार्केट कल इतना यहाँ अगर ओपन होता है, एक सेकेंड देखिए, एक सेकेंड, मार्केट देखिए कल मार्केट यहाँ ओपन अगर होता है, इसके ऊपर अगर ओपन होता है, इसके ऊपर ओपन होके 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इसके ऊपर ओपन होके नीचे आके सस्टेन करता है मार्केट, इसको रिजेक्ट करता है इस लेवल को, तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं, आप यहाँ से बाय, हम यहाँ से बाय कर सकते हैं और अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। कल हम कल पेपर ट्रेड करके देखेंगे इस चीज़ को कैसे है क्या नहीं है। देखिए हमें ना, अगर हम पेपर ट्रेड में प्रॉफिटेबल हो गए तो हम रियल मनी में भी प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। जनरली लोग क्या करते हैं ना, कैपिटल करते हैं और सीधा वो रियल ट्रेड करते हैं, नहीं ये गलत है।
पहले आप पेपर ट्रेड करिए। पेपर ट्रेड आपको नहीं पता है कि पेपर ट्रेड क्या होता है, तो पेपर ट्रेड के ऊपर अगर वीडियो आप चाहते हैं कि मैं बनाऊं तो नीचे कमेंट करें। देखिए पेपर ट्रेडिंग बहुत ज़रूरी है। देखिए आपको अपना पैसा बचाना है यहाँ पे ट्रेडर्स। आप क्या सोच रहे हैं पहले ही दिन से आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे? नहीं, पहले आप पेपर ट्रेड करिए। पहले आप देखिए कि क्या जो मैं मार्केट में मैं जो पोजीशन ले रहा हूँ वो सही भी है कि नहीं है। अगर सही है तो ठीक है। पेपर ट्रेड को लोग जनरली गलत ढंग से पेपर ट्रेड करते हैं, कहीं पे भी ले लिया, हाँ ले लिया भाई, पैसा ले लिया, यहाँ पे भी ले लिया, यहाँ पे भी ले लिया। नहीं, ऐसा नहीं होता है पेपर ट्रेड। पेपर ट्रेड वैसा होता है जैसे आप रियल ट्रेड करेंगे वैसे ही आप पेपर ट्रेड करिए। अगर आप 6 महीने बाद, देखिए अगर आप 6 महीने बाद 10,000 के कैपिटल से 10,000 के कैपिटल से रियल ट्रेड करना चाहते हैं ना, तो आप अभी जो है 10,000 के ही कैपिटल से पेपर ट्रेड करिए। आप अगर 1 लाख के कैपिटल से 6 महीने बाद पेपर क्या बोलते रियल ट्रेड करना करेंगे तो आप अभी 1 लाख के कैपिटल से ही पेपर ट्रेड करिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, करेंगे वो 10,000 के ट्रेड से रियल ट्रेड, 10,000 के कैपिटल से रियल ट्रेड करेंगे, लेकिन जब पेपर ट्रेड की बात आती है तो वो 1 लाख से करने लग जाते हैं। समझ रहे हैं ना? ऐसा नहीं होता है। आप अगर पेपर ट्रेड करते हुए आप अगर सक्सेसफुल ट्रेडर बन गए, पेपर ट्रेड में आप प्रॉफिटेबल बन गए, तो ये चांस हाई है कि आप रियल ट्रेड में भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। बहुत सारे लोग जो बोलते हैं इमोशन इमोशन, भाई आप पहले ये तो सोच लो, आप पहले ये तो देख लो कि आप सच में सही हो भी रहे हो या नहीं हो रहे हो। आपने सोचा कि यहाँ पे मैं सेल करूंगा तो मार्केट नीचे आएगा, और क्या मार्केट सच में नीचे आ रहा है? आपने फिर यहाँ सोचा यहाँ सेल करूंगा तो मार्केट नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे सच में नीचे आया, तो आपको लगेगा कि हाँ मैं सही में कर रहा हूँ। आपने यहाँ बाय किया, आपने सोचा यार मैं यहाँ बाय करता हूँ और मार्केट ऊपर जाएगा, और आपने यहाँ बाय किया और मार्केट ऊपर गया, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, है ना? आप रियल ट्रेड कर रहे हैं, आपने यहाँ बाय किया, सोचा मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट तो नीचे चला गया। क्या मतलब? यहाँ पे आपने बाय किया, आपने सोचा मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट तो नीचे चला गया। रियल ट्रेड कर रहे हैं आप? नहीं, ऐसा नहीं होता। पेपर ट्रेड बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर आप इसको अच्छे से करेंगे तो ये आपको बहुत फ़ायदा देगी। तो मैं ये जो मार्केट एनालिसिस वीडियो बना रहा हूँ, कल के दिन लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करेंगे। लाइव मार्केट में हम सब सीखेंगे कि क्या है कैसे है। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए, और जो मेरी आने वाली वीडियो है उसको जरूर देखिए, क्योंकि उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। क्योंकि देखिए ट्रेडर्स, अगर हम सीखेंगे नहीं तो हम बढ़ेंगे नहीं। हमें क्या चाहिए? बस कोई स्ट्रैटेजी चाहिए, कोई एक ऐसा सेटअप चाहिए जिससे हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाए। वो सेटअप बिल्ड करने में टाइम लगता है ट्रेडर्स। वो सेटअप ही सब कुछ नहीं होता, वो सेटअप ही सब कुछ नहीं होता। आप धीरे धीरे मार्केट के सेंटीमेंट को समझेंगे, मार्केट की चीज़ों को समझेंगे, तब आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ पेपर ट्रेडिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस वीडियो को देख के पेपर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो भी करिए, बढ़िया है। आप आने वाली वीडियो जो मैं करूँगा उसको भी अगर देख के आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर, आप उसको भी देख के अगर आप पेपर ट्रेडिंग करेंगे तो भी सही बात है। अगर आप खुद से भी पेपर ट्रेडिंग करते हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो मैं तो कहूँगा कि आप पेपर ट्रेडिंग को करना स्टार्ट करिए। अगर आप क्या बोलते हैं लॉस कर रहे हैं तो कुछ दिनों के लिए रियल मनी से ट्रेड करना बंद करिए। 1 महीने के लिए रियल मनी से ट्रेड करना बंद करिए। 1 महीने के लिए आप पेपर ट्रेड करिए। अगर आप पेपर ट्रेड में आप प्रॉफिटेबल हो जाते हैं, फिर अगले महीने से आप रियल पैसा लाइए और फिर उसको ट्रेड करिए। तो चलिए, आई होप आपको ये सारी बातें मेरी समझ आई हो। और तो चलिए फिर हम आगे देखते हैं कि अगर कल मार्केट यहाँ पे खुलता है और यहाँ से नीचे आके इसको सस्टेन करता है, मतलब रिजेक्ट करता है, तो हम यहाँ से बाय कर सकते हैं और अपना क्या बोलते हैं 1:1 का टारगेट अचीव कर सकते हैं। कल हम ट्रेड करेंगे, लाइव ट्रेड करेंगे, उसमें भी हम देखेंगे। तो देखिए, चलिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखना पड़ेगा कि क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। एक रिजेक्शन से ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें हमें देखना पड़ेगा। तो कल हम देखेंगे क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब आपने देख लिया ये 50% का लेवल है। कल मार्केट यहाँ खुल रहा है, अभी तक का डाटा बता रहे हैं कल मार्केट यहाँ खुल सकता है। अगर कल मार्केट यहाँ पे खुले और यहाँ पे जाए और यहाँ सस्टेन करे तो हम सेल साइड भी पोजीशन बना सकते हैं यहाँ तक के टारगेट के लिए। मतलब कि कल मार्केट गैप अप नहीं खुला, यहीं खुल गया, मतलब थोड़ा सा गैप अप खुला
और यहाँ जाके सस्टेन करने लग गया, मार्केट रिजेक्ट करने लग गया, यहाँ तक का हम टारगेट बना सकते हैं इजीली। ठीक है, तो देखिए ये चीज़ तो हो गई, ये चीज़ हमने देख ली कि ये चीज़ हमें पता चल गया कि कल के दिन मार्केट कैसे काम कर सकता है। मंडे के दिन आपको मैंने बता दिया ये कितना सपोर्ट जो है ना, ये कितना रेजिस्टेंस कितना मेनली रेजिस्टेंस है। आपको क्या लगता है एक रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए, एक रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए कितने सारी चीजें चाहिए होती है, मतलब कौन कौन सी चीज होगी तो ये ब्रेक करेगा, तो हम इसको ब्रेक सक्सेसफुली मानेंगे। देखिए पहला तो होता है पावर कैंडल। पावर कैंडल हो, पावर कैंडल किसी रेजिस्टेंस को तोड़े, या तो दूसरा कंसोलिडेट करके फिर वो रेजिस्टेंस को तोड़े, या तीसरा वॉल्यूम के साथ वो तोड़े रेजिस्टेंस को, या चौथा मल्टीपल टाइम जैसे ये मल्टीपल टाइम टच करके अगर तोड़ता है फिर वो ज़्यादा सस्टेनेबल होगा, वो मतलब फेक ब्रेकआउट नहीं माना जाएगा उसको। मल्टीपल टाइम किया ये फिर आप बोलेंगे सर ये तो मल्टीपल टाइम किया था, फिर ये ब्रेकआउट सस्टेन क्यों नहीं हुआ? हो सकता है ट्रैप करने के लिए हो सकता है, मैंने आपको बताया 100% कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन ये सस्टेन नहीं किया, इसके पीछे लॉजिक है, मैं कल के ट्रेड में बताऊंगा आपको, लेकिन ये अभी तक का है। आप इस चीज़ को समझें मार्केट एनालिसिस वीडियो में कि कल के लिए ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, और कल मार्केट यहाँ खुलता है, इसको सस्टेन करता है तो हम यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। अब देखते हैं कल क्या होता है। ऐसे सस्टेन पे नहीं, हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे कल के दिन। चलिए फिर, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। विद दिस थैंक यू सो मच।